एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक मेहनती और सादा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसी जमीन से वह अपने परिवार, पत्नी सीमा और बेटे राहुल का पालन पोषण करता था। भोला बहुत संतोषी इंसान था। उसके पास जो कुछ भी था उसी में खुश रहता था। खेती में उसका सबसे बड़ा सहारा उसका बूढ़ा बैल महेश था, जिसने कई सालों तक भोला का साथ निभाया। समय के साथ महेश बूढ़ा हो गया और खेत में ज्यादा काम नहीं कर पाता था। मजबूरी में भोला ने 2 नए जवान बैल खरीदे, लेकिन इसके लिए उसे गांव के लालची सेठ हीरालाल से कर्ज लेना पड़ा। सेठ ने शर्त रखी कि कर्ज के बदले बैल गिरवी रखने होंगे। भोला के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने शर्त मान ली। भोला दिन रात मेहनत कर खेत में बीज बोता है और कुछ ही महीनों में उसकी फसल तैयार हो जाती है। वह सोचता है कि फसल बेचकर कर्ज चुका देगा और अपने बैल वापस ले आएगा, लेकिन यह बात सेठ हीरालाल को पसंद नहीं आती। लालच में अंधा होकर वह अपने आदमी के साथ मिलकर रात में भोला की फसल में आग लगवा देता है। अगली सुबह भोला जब खेत पहुंचता है तो सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। वह टूट जाता है। इसी बीच सेठ आकर धमकी देता है कि अब वह कर्ज नहीं चुका सकता, इसलिए बैल और जमीन दोनों सेठ की हो जाएंगे। उसी रात सेठ और उसका आदमी भोला के घर में भी आग लगा देते हैं, जिसमें भोला और उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। गांव का एक भला आदमी राजू किसी तरह राहुल को बचाकर शहर ले जाता है। वह राहुल को पढ़ा लिखाकर ईमानदार पुलिस अफसर बनाता है। कई साल बाद राहुल गांव लौटता है। सेठ हीरालाल और उसके आदमी को गिरफ्तार करता है और गांव वालों को उनका हक वापस दिलाता है।